डियर स्टूडेंट, अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये दे रखा आपको एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। तो दिखाए कि क्या ये फलन एक एक ही आच्छादक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोड फंक्शन का अर्थ होता है कि जब आपको केवल धनात्मक मान लेना होता है। तो अगर मैं f-1 का मान निकालूं तो मोड ऑफ 1 इस फलन के अनुसार मोड ऑफ 1 और -1 का मान निकालूं तब भी मोड ऑफ -1 उसका मान भी 1 होगा। इस प्रकार 1 का प्रतिचित्रण भी 1 होगा, -1 का भी 1 होगा, 2 का भी 2 होगा, -2 का भी 2 होगा। तो यहाँ यह एक ही नहीं होगा, यह बहु एक ही होगा। इस प्रकार सह डोमेन में जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी। कहने का अर्थ यह है कि मोड में आपको सभी धनात्मक मान लेने होते हैं। इस प्रकार यह फलन न तो एक ही होगा और न आच्छादक होगा। लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो अगर f(x1) इक्वल टू mod of x1 f(x2) इक्वल टू mod of x2, यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज करेगा mod of x1 इक्वल टू mod of x2। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है। यहाँ पर अगर आप माना दो यहाँ पर आप इस किसी एक को ऋणात्मक ले लेते हैं तो यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं होता है कि x1 इक्वल टू x2, अनिवार्य नहीं है। और तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि f(1) इक्वल टू mod of 1 इक्वल टू 1 एंड f(-1) इक्वल टू mod of -1 mod of और इस प्रकार 1। इस प्रकार आप एक डायग्राम फिगर भी बना सकते हैं और ये f सच दैट आर टू आर भी दिखा सकते हैं और यहाँ से आपकी फिगर क्लियर कर देगी कि यह फलन न तो एक ही है और न आच्छादक। इस प्रकार ये मापांक फलन न तो एक ही होता है और न आच्छादक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहीं पर आपको दिया गया होगा, अब आपको चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको समझने का प्रयास करना होगा। ब्लैक बोर्ड पे आमने सामने वाली बात कुछ और हो जाती है। यहाँ पर आपको अधिकतम इसको सीखना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर अगर बीच में आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया f(x) इक्वल टू GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अर्थ होता है कि 3.1 का भी 3 होगा, 3.2 का भी 3 होगा, 3.9 तक 3 ही होगा। ऐसे ही 4.1 का भी 4, 4.2 का भी 4। तो अगर आप यहाँ पे f सच दैट आर टू आर दिखाते हैं तो देखिए 3 को ले लें या 4 को ले लें, किसी को भी आप ले सकते हैं। देखिए मैं 3 लेता हूँ तो अभी 3 ही लें। देखो 3 का भी 3 होगा, 3.1 का भी 3 होगा, 3.2 का भी 3 होगा। इस प्रकार यह एक ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं GIF ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन। आपकी किताब में दिया होगा महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ पर हम पाएंगे क्योंकि रियल नंबर है। इस प्रकार यहाँ जो 3.1 3.2 इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होंगे वे प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, प्रतिचित्रण नहीं होंगे। इस प्रकार यह फलन भी न तो एक ही है और न आच्छादक। इसके बाद आप इसको नोट समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको दे रखा है fn इक्वल टू n+1/2 n+1/2 अगर n विषम है, देख लीजिए आप किताब में, एंड n/2 जब n सम है। बच्चों इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। ये होता है चिन्ह फलन, सैनम फंक्शन इसको बोला जाता है। ये सैनम फंक्शन है और f सच दैट है n to n, एंड नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। जब आप ओड नंबर लेंगे तब ये फंक्शन काम करेगा n+1/2, और जब आप इवन नंबर लेंगे तो ये फलन काम करेगा। पहले हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैं
F1 का मान निकालूं तो n विषम है, इसलिए ये वाला काम करेगा आपका n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं 2 का मान निकालूं F2 का मान, तब ये वाला काम करेगा n/2, ये क्योंकि जब n सम दे रखा है 2/2 इज इक्वल टू 1। 3 का मान निकालूं, देखिए आप, तो तब 3 और नंबर है, तो 3 प्लस 1/2 बराबर 2, 3 अधिक 4/2। और F4 का मान निकालूं तो ये इवन फंक्शन है, सम है, तभी हो जाएगा 4/2। क्लियरली आप देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का भी 1 है। इस प्रकार F सच दैट n to n अगर मैं डायग्राम इसका खींचूं तो आप देख रहे होंगे कि 1 का प्रतिचित्रण 1, 2 का भी 1, 3 का 2 और 4 का भी 2। इस प्रकार आप इस फिगर से, लेकिन यहां आप समझा सकते हैं कि देखिए आप, ये बहुएकी है, बहुएकी है, लेकिन इधर सह प्रांत में कोई अवयव नहीं छूटेगा। अगर आप 5 लेते हैं तो 5 धन 1/2 बराबर 3, 5 का 3 हो जाएगा और 6 का भी 3 हो जाएगा। इस प्रकार यह फलन बहुएकी है परंतु आच्छादक है। लेकिन आप इसको लिखने का तरीका देखो, ये तो आपका ये हो गया आपका बहुएकी। बहुएकी, बहुएकी में आप ये दिखा सकते हैं कि ये फलन जो है आपका बहुएकी है। अब आपको अगर आच्छादक दिखाना है कि सभी सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, तो इसके लिए हमको एक जनरल रूल लेना पड़ेगा। देखिए, जब हम कोई भी सम संख्या लेते हैं, सम, तो सम को 2n माना जाता है, सम होता है 2n। और जब हम विषम लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो ये हो जाता है 2n-1। कोई भी संख्या आप रख दीजिए, n का मान आप 1 रखिए, 2 एकम 2 में से गया 1, 2 रखिए, 2 दूनी 4 में से गया 3, 2n-1। जब भी आप हमेशा अगर इस फॉर्मूले में आप n का मान 1 से ऊपर रखेंगे, 1 2 3 4, तो हमेशा विषम आएगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर ले, देख ले, 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 2, 4 का भी 2। इस प्रकार यह बहुएकी है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैंने आपको कहा कि जब भी जनरल रूप से, सामान्यकरण रूप में जब सम लेते हैं, सम, तो वो लेते हैं 2n, और जब विषम लेते हैं तब लेते हैं 2n+1, 2n-1, सॉरी। 1 रखिए, अगर यहां रखेंगे 1 तो 2 एकम 2, यहां रखेंगे तो 2 एकम 2 में से गया 1, विषम आएगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, सम आएगा। यहां रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से गया 3 आएगा आपके पास। तो अगर मैं माना यहां पर हम ले लेंगे कि माना 2m को माना, इससे पहले लिखना पड़ेगा आपको, माना n कोई स्वेच्छाचर है, स्वेच्छाचर कुछ भी हो सकता है, स्वेच्छाचर का है मतलब है n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम F2n का मान निकालेंगे, F2n माने सम, सम के लिए ये वाला काम करेगा n/2, तो हो जाएगा 2n/2 इज इक्वल टू n। और अगर मैं विषम लूं F2n-1, तो ये वाला काम करेगा n+1, n की जगह में 2n-1 रखिए और +1/2, फिर भी ये 2n/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो इस प्रकार आप लिख देंगे कि चाहे हम कोई भी अवयव सम लें या विषम लें, उसका प्रतिबिंब जो है इसमें मौजूद होगा, सह डोमेन में मौजूद होगा। इस प्रकार यह फलन आच्छादक है। अतः दिया गया फलन एक बहुएकी है और आच्छादक है, मतलब दिया गया फलन एकेकी तो नहीं है परंतु आच्छादक है। इस प्रकार बच्चों प्रतिचित्रण के काफी सवाल आपको करवा दिए। अब आप लोग अन्य प्रश्नों को देखें। अगर आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों की जरूरत है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको अन्य प्रश्न भेज दूंगा, आप स्वयं से तैयारी करें। और इसके बाद जो आप वीडियो लगातार देखिए, इसके बाद जो वीडियो कल आपको भेजी जाएगी वह प्रतिलोम, प्रतिचित्रण और द्विआधारी संक्रिया पे भेजी जाएगी। धन्यवाद।